पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का ऊना से मैं संदीप खड़वाल स्वागत करता हूं। आज पंजाब केसरी के दर्शकों के लिए हम एक लेकर के आए हैं एक विशेष मेहमान कलाकार नितिन कुमार। नितिन जी, स्वागत है आपका। आप सभी को मेरी राधे राधे, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच कि आपने आज इनवाइट किया अपने शो पे और बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके और सारी आवाम को, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को मेरी प्यार भरी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो एक नितिन, जो कि इंडियन आइडल जो सीज़न था आपका जिसमें आप फाइनलिस्ट रहे थे सीज़न 10, तो उसके बाद अभी क्या चेंजेस आया लाइफ में? चेंजेस देखिए, ऐसा है कि जो नहीं भी जानते थे वो भी इतना प्यार करते हैं। वो जब भी मतलब कहीं से निकलते हैं, कहीं कहीं एयरपोर्ट पे होते हैं या कहीं कहीं ऐसे घूमने फिरने भी कभी कभी चले जाते हैं, तो वो दूर से ऐसे पहचान जाते हैं, यार आप नितिन हो। तो मतलब कितनी बड़ी बात है कि पूरी इतनी बड़ी दुनिया में अगर आपको, आपके नाम से कोई आपको जानता है, आपके चेहरे को देख कर आपको पहचान जाता है कि आप नितिन हो, तो कितनी बड़ी बात है। और हमेशा इतना प्यार देते, इतना जब भी किसी से भी मिलो वो हमेशा इतना रिस्पेक्ट से और हमेशा ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कि मैं उनके घर का ही मेंबर हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी हमारी बात हो रही थी, तो यही है कि बहुत अच्छा लगता है। और चेंजेस यही है कि बहुत ज़्यादा इज्जत मिली है, बहुत ज़्यादा आप सभी के आशीर्वाद से नाम मिला है, काम भी बहुत ज़्यादा मिला और बहुत अच्छा, मतलब मैं खुश हूँ इस ज़िंदगी में कि एटलीस्ट जो मेहनत करी है उसका जो रिटर्न है वो बहुत कमाल मिला। और ऐसी मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे आप सभी के लिए। तो अभी जो कौन कौन से प्रोजेक्ट जो आपके फ्लोर पर हैं? जी, अभी कुछ 3-4 मैंने रिकॉर्ड्स करे हैं गाने जो ऑन द फ्लोर है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि जैसे ही जब हम काम कर रहे हैं तो बीच में सडनली ऐसा लॉकडाउन ऐसा आया था कि सारे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री सबसे पहले बंद होती है और सबसे पहले बाद में खुलती है, ऐसा है। तो जो भी शूट्स थे वो बंद हो गए थे। अभी ऐसा है कि अभी दोबारा से ऑन गोइंग अभी फ्लोर पे गए हैं प्रोजेक्ट्स दोबारा, अभी शूटिंग्स उनकी पेंडिंग से, गाने बनकर तैयार है, सिर्फ ऑन द फ्लोर जाने बाकी है सिर्फ शूटिंग के लिए। बस शूट जैसे ही कंप्लीट होगा, जैसे ही आपको अपडेट्स मेरी सोशल हैंडल्स पे मिल जाएंगे गाने के। तो ये एल्बम्स के लिए सॉन्ग है या फिर अपने किसी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी कुछ गाए हैं? जी, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अब सिंगल्स का ज़माना है ना। मूवी एक टाइम पे ऐसा होता था कि मूवीज़ में गाने आते थे तभी आप आगे ग्रो करते, लेकिन अब ऐसा है कि सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है, इतनी ज़्यादा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हाइप हो गई है कि आप खुद के ही लेबल स्टार्ट करके, कई लोग तो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो मेरे अभी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के साथ आ रहे हैं, डिफरेंट लेबल्स के साथ हैं, खुद के भी मैं कर रहा हूँ। और बस जल्दी आपको अपडेट इसके मिलने वाले हैं मेरे सोशल मीडियाज़ पे। तो जल्दी जो प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ वो जल्दी आप सबके साथ रूबरू करूँगा। पहले जो आप कह रहे हैं कि ये सिंगल्स का ज़माना है, पहले जो निश्चित रूप से जो फिल्म इंडस्ट्री के जरिए ही सिंगर्स को जाना जाता था, जी, तो आज का दौर ज़्यादा बढ़िया है एक आर्टिस्ट के लिए या पुराने दौर जो वो उसका एक अलग था? जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, ये कि पहले पहले ऐसा होता था ना कि आपके पास ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते, आपको ज़्यादा जाके कि आप मेहनत कर रहे हैं आप, लेकिन एक क्या होता था कि आपको जाने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ता था, है ना। अभी के ज़माने में ऐसा है कि अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है, आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको सिर्फ एक वो क्लिक चाहिए। अगर वो क्लिक कौन देता है? सोशल मीडिया। अगर आप वो चीज़ उसमें आप डाल दो, है ना, बाई चांस कुछ आपका अच्छा कंटेंट है, वो एक बंदा अगर सोनेगा और उसको अच्छा लगेगा वो शेयर करेगा। पहले ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। अगर एक शेयर कर रहा है वो दूसरे से शेयर कर रहा है, जब अगर दूसरे को पसंद आ रहा है तो वो आगे शेयर करेगा, तो वैसे एक चेन बनते बनते वो गाना क्या आगे निकल जाता है। तो सोशल मीडिया का इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि इतना लोगों के लिए पहले इतने मौके नहीं होते थे। आप कोई भी आप देख लीजिए, किसी के पास भी जो टैलेंट है वो बंदा अगर चाहता है, अगर उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं करता, वो खुद का प्लेटफॉर्म बना के खुद से ही अपने आप को प्रमोट कर सकता है। आजकल तो बहुत चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से डिजिटल ज़माना बहुत आगे ग्रो कर रहा है। ये देखा है हमने, ये देखा है कि आपने स्ट्रगल बहुत किया है और एक सिंगर को कहते हैं कि एक गायक को अपनी आवाज़ को बरकरार रखने के लिए काफ़ी संघर्ष और मेहनत करना पड़ता है, और इतना ना तो अभिनेता को अपना ध्यान रखना पड़ता है जितना एक सिंगर को आवाज़ को पुरकशिश बनाने के लिए करना पड़ता है। तो आपका जो स्ट्रगल का जो दौर रहा है, जब आज आप सफलता पाने के बाद उस दौर को याद करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? जी, मैं पीछे मुड़कर जब देखता हूँ कि जब बचपन में स्कूल से आना, फिर म्यूज़िक क्लासेस के लिए जाना है, बच्चे खेल रहे हैं और मैं
म्यूज़िक क्लासेस में हूँ। मन ऑब्वियसली बचपन में हर बच्चा थोड़ी ये सोचता है कि वो इतनी ज़्यादा मेहनत करेगा कि मेरे जैसा इंसान जिसको क्रिकेट से बड़ा प्यार था और मैं क्रिकेट खेलता देखता बच्चों को, तो मेरे को लगता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन उस टाइम क्या बचपना होता था। लेकिन उस टाइम की करी हुई मेहनत, आज जो प्यार मिलता है वो अब मैं जब पीछे देखता हूँ कि नहीं यार, अगर मैं शायद क्रिकेट खेलता उस टाइम, अगर मेरे दिमाग में होता, तो शायद आज नितिन कुमार ना होता। वही है कि आप मेहनत जिसने करी है ना, उसको बेशक लेट फल मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। जिस मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये मैंने सीखा है अपनी ज़िंदगी से। अभी आपने क्रिकेट का जिक्र किया तो दो किस्से हमारे सामने हमारे जहन में आते हैं कि एक महेंद्र सिंह धोनी का, वो भी बड़ी कहते हैं बताते हैं कि बड़ा मेहनत किया करते थे। जब वो कहते थे तो कॉलेज से पहले 2 घंटे या 3 घंटे 2 घंटे सफ़र करके फिर प्रैक्टिस करनी, शाम को फिर प्रैक्टिस करनी। तो युवराज सिंह के पिताजी भी कहते थे कि वो मैं इसको ज़बरदस्ती प्रैक्टिस किया करता था। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको ज़बरदस्ती कहा जाता हो, पेरेंट्स ने कहा हो कि नहीं यार आप में ये है, लेकिन आप इस दिशा में जाइए और आगे जाइए, नहीं, मेहनत मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव थी कि मेरे को तो कभी पढ़ाई के लिए भी नहीं बोला। पर लकीली मैं पढ़ाई में भी ठीक ठाक ही था। मतलब कोई पता नहीं है, पेपर इंग्लिश का होता था, मैं मैथ का जाता था, तो मेरे साथ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं। लेकिन मेरे को वही है ना कि मेरे साथ मेरे ठाकुर जी रहते हैं, तो मेरे को किसी भी चीज़ की कभी कमी महसूस नहीं हुई और ना कभी होगी। क्योंकि जिसके साथ स्वयं श्री कृष्ण रहते हैं ना, उसको किसी भी चीज़ की कमी ज़िंदगी में नहीं हो सकती, चाहे उसके पास हो कुछ, चाहे उसके पास कुछ ना हो। क्योंकि जिसके पास श्री कृष्ण है, उसके पास पूरी दुनिया है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे को कभी ऐसा फोर्स नहीं किया किसी ने। जो भी किया मैंने खुद से ही किया, और आपके सामने रिजल्ट आपके सामने है सारा। एक चीज़ और हमने देखी कि बहुत से हमने आर्टिस्ट देखे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से आर्टिस्ट भी सुने हैं और उनको पढ़ा है, उनको देखा है। और इंडियन आइडल के जो खास तौर से जो कंटेस्टेंट हैं, उनमें अकेले नितिन कुमार एक ऐसे थे जिनको जो आध्यात्म से ज़्यादा जुड़े हुए थे। और उस वो किस्से भी हमने इंडियन आइडल्स में भी सुने हैं, आप खुद भी उसको बयां करते हैं। तो ये लगाव कहाँ से शुरू हुआ, और आप कितना मानते हैं कि आध्यात्म बहुत ज़रूरी है आज की दौर में? मेरा बचपन से ही शुरू हो चुका था। जब मैं आपको आपको मेरी आइडल की भी जर्नी पता है। मैं बचपन के ही 4-5 साल की उम्र में से ही भजन गाने शुरू कर दिए थे पापा के पीछे पीछे। तो जो आप बचपन में अगर आप मंदिरों में जाना शुरू कर दें, आपके फैमिली में, पहली बात तो ये चीज़ मैटर करती है। अगर आपके घर में ऐसा माहौल हो, तो डेफिनेटली ना वो माहौल कभी भी आप उस माहौल से बाहर जा ही नहीं सकते। क्योंकि मेरे घर में ही आध्यात्मिक माहौल था। मैं बचपन से ही, जब मैं पैदा भी हुआ था, तो मेरे पापा शुरू से जागरण, भजन, मंदिरों में सेवा करनी, पीरों फ़कीरों की, साधु संतों की सेवा करनी। तो डेफ़िनेटली जो गुण आपके माता पिता में है, वो डेफ़िनेटली आपको विरासत में मिलते हैं। तो मेरे को विरासत में क्या मिला है? बस प्रभु का नाम मिला है, ठाकुर जी की सेवा करने का मौका मिला है, और मंदिरों से लगाव था शुरू से, कभी भी अलग नहीं हुआ। तो बस यही चीज़ है जो नितिन कुमार को एक अलग चीज़ लेके, और आध्यात्मिक ज़रूरी इसलिए है। आप देखते हो दुनिया में कितनी परेशानियाँ हैं आजकल के टाइम में, कितने लोग परेशान रहते हैं। लेकिन एक प्रभु का नाम, सुमिरन, भजन एक ऐसी चीज़ है जो शायद आपकी हर चीज़ का आंसर है। मैं बड़ी ही छोटी उम्र में, आपको मैं बताना चाहूँगा कि सारेगामापा के बाद मैं बड़ी छोटी सी 14-15 साल की उम्र से ही भागवत कथा सुनना शुरू कर दिया था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस भागवत कथा सुनने के अंतराल में मेरी ज़िंदगी में जो चेंजेस आए हैं, बहुत छोटी उम्र के अंदर ही मैं बात कर रहा हूँ। 13-14 साल की उम्र में तो किसी को ये भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। तो मेरे को वही संस्कार, मेरी माता जी का इसमें सबसे बड़ा श्रेय है कि उन्होंने मेरे को ठाकुर जी से जोड़ा। अगर मैं आज श्री कृष्ण के साथ, अगर ये मेरे आइडेंटिटी बना है, तो ये मेरी माता जी का आशीर्वाद है। क्योंकि वो कृष्ण भक्त थे, उन्होंने मेरे को कृष्ण जी के साथ जोड़ा, और ऐसा जोड़ा कि अब फिर वो पूरी ज़िंदगी के लिए नाम जुड़ गया मेरा उनके साथ। तो है, ये मानते हो। आज आज माँ इस दुनिया में नहीं है, तो माँ को कुछ डेडिकेट करते हुए कुछ सुनाना चाहेंगे दर्शकों को? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं 2 लाइनें ज़रूर अपनी मम्मी को मैं डेडिकेट करूँगा, 2 लाइनें ज़रूर। हाँ बड़ा चिर होया तेनू अल्लाह कोल रहंदियां, हुण मेरी जिंदगी च मोड़ना है मैं। ओ बड़ा चिर होया तेनू अल्लाह कोल रहंदियां, हुण मेरी जिंदगी च मोड़ना है मैं।
ओ अम्मी मेरी, ओ अम्मी मेरी, तू दस केड़ा तारा तेनू तोड़ना है मैं। हो अम्मी मेरी, हो अम्मी मेरी, तू दस केड़ा तारा तेनू तोड़ना है मैं। बहुत खूब आपने जिक्र किया कि आध्यात्म का, तो एक हमें याद आता है कि जो इंडियन आइडल की जो कंटेस्ट जज थी नेहा कक्कड़, जी वो खुद कहती थी कि मैं भी जागरण से निकली हुई हैं, और नितिन भी उसी कड़ी से निकला हुआ एक कलाकार है। तो कुछ ऐसे और भी कलाकार हमने सुने हैं। तो आप कितना महत्व मानते हैं कि प्रभु का प्रताप इस ऐसे कलाकारों को जरूर रहता है जो यहाँ से निकलते हैं? आप देख लीजिए नेहा मैम कितने बड़े इस टाइम सुपरस्टार ऑफ द बॉलीवुड इंडस्ट्री और पूरे इंडिया की वो शान है। आप देख लीजिए वो भी अध्यात्म 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 से जुड़ी हैं। तो एक पावर है, मेरा मानना तो ये है कि पावर है एक। ज़रूरी नहीं कि अध्यात्म ये नहीं सिखाता कि आप सिर्फ भजन ही गाओ, आप कुछ भी करो, वो भी अध्यात्म चीज़ में आता है। लेकिन एक तरीका होता है, मेरे हिसाब से एक विश्वास होता है। मेरा तो ये मानना है कि विश्वास मुकद्दर को बदलता है। ये मेरे गुरु महाराज ने हमेशा हमें एक चीज़ सिखाई है कि विश्वास ही है जो मुकद्दर को बदलता है। तो एक विश्वास है प्रभु के प्रति, आपको विश्वास है तो पत्थर से भी प्रभु कृष्ण निकल सकते हैं। अगर पत्थर कोई पूछते हैं तो पत्थर भी भगवान बन सकता है, नहीं तो पत्थर पत्थर ही है। तो एक विश्वास होता है, एक बिलीव होता है, एक ट्रस्ट होता है। तो वही है मेरे हिसाब से, और कुछ नहीं। मैं तो ज़्यादा तो मैं बोल नहीं आता नहीं मेरे को इतना बोलना, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि अगर आप कहीं पे भी देखें तो हर जगह आपको भगवान दिखेंगे, अगर आप उस चीज़ में बिलीव करते हो। वही है ना कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, है ना। बस बात विश्वास की है, मेरा तो यही है मानो। गुरदास मान के साथ आपकी हमने देखी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है रही है, बाकमाल रही है, और हमने देखा है कि आपने छल्ला उनके साथ बहुत अच्छा गाया। तो गुरदास मान अपने आप में एक म्यूज़िक की एक लेजेंड है, और एक अपने आप में एक स्कूल है। वो स्कूल से भी यूनिवर्सिटी कहा जाए तो ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यूनिवर्सिटी है। सच में मान साहब का तो ऐसा है कि कुछ बताना चाहेंगे मान साहब? मान साहब का ऐसा है कि मान साहब, जब मैं लाइफ में पहली बार मिला था मान साहब से इनर एल के सेट पे, तो वो आए थे, छल्ला गाया था उनके लिए, बहुत प्यार दिया उन्होंने। उसके बाद बड़ी अच्छी ट्यूनिंग हुई। मेरे को अभी भी याद है, मैं नेहा मैम के साथ शो करने गया था यूके में। मेरे को अभी भी याद है, लेस्टर एक जगह है लंदन इंग्लैंड में, वहाँ पे मान साहब का शो था बर्मिंघम में। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि मान साहब ने मेरा वेट किया 1 घंटा, कि मैं लेस्टर से बर्मिंघम गया उनसे मिलने के लिए, और वो मेरा वेट कर रहे थे क्योंकि शो उनका ख़त्म था। और उन्होंने मेरे को स्पेशली फ़ोन करके बुलाया कि आओ, मैं बर्मिंघम में, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मान साहब आएगा तो मैं क्यों ना मिलूं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मान साहब अपने ग्रीन रूम में बैठे हो तो वो वेट कर रहे थे मेरा, और मैं मिला उनसे जाके, और इतना प्यार दिया उन्होंने। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना बड़ा ओहदा है उनका, लेजेंड। अगर आपको लेजेंड ऐसे प्यार करते हैं तो वो मुझे ना प्यार से किशोर कुमार जी कहते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं कभी नटखट वाला काम कभी नाचता था, तो मेरे को उन्होंने ऐसी बात दी थी कि आप इसके ज़माने के वो ऐसे कभी मिलते हैं तो बड़ा नो हाँ भी पंजाबी में बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात है कि मैं तो उनको आइडल मानता हूँ, मान साहब को, और जब आइडल ही ऐसे ही आपको प्यार दे तो कितनी बड़ी बात है। तो मेरे लिए मान साहब की जो रिस्पेक्ट है वो आउट ऑफ द पार्क है बहुत। और वो आपको भी पता था कि कितने आध्यात्मिक है। आप कह रहे पूछ रहे हैं मेरे से आध्यात्मिक की बात, तो आप देखिए सबसे बड़े एग्जाम्पल तो वही है एग्जाम्पल। आज भी वो अपनी जो जिस गुरु की धाम में वो जाते हैं, गुरु की गद्दी पे, आज भी वो कहते हैं कि हफ्ते दर हफ्ते और हर हफ्ते वो वहाँ मौजूद होते हैं। कोशिश नहीं होती है तो अगर ना भी हो तो कम से कम महीने में एक बार वहाँ आते हैं। तो आप भी वहाँ कभी मिलना हुआ उस गुरु की? नहीं, मैं कभी गया नहीं, मैं आपको झूठ क्यों बोलूँ, मैं नहीं मिला ऐसे तो, दरगाह पे तो नहीं मिला मैं कभी, लेकिन वैसे तो मिलना जुलना रहता है मान साहब के साथ। लेकिन उनकी ज़ुबान पे ना एक ही शब्द रहता है, मेरे साईं। हर किसी से भी बात करेंगे, आपने भी इंटरव्यू उनका किया हो, आप मिलते रहते हैं आप सभी, और मेरे साईं मेरे साईं, तो हर शब्द में प्रभु का नाम है। तो आप सोचिए कितना आध्यात्मिक लेवल होगा। हम तो कुछ नहीं है उनके आगे, लेकिन हम उनसे ही सीखते हैं कि इतने बड़े चीज़ पे जाके भी इतने ग्राउंडेड हैं वो। तो वो चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और हमेशा उनको आइडल माना, तो आइडल भी उनको माना जाता है जिनमें वो काबिलियत हो। तो वो मान साहब तो लेजेंड है मेरे लिए। तो हमने सुना था कि मान साहब नए जो आर्टिस्ट होते हैं या नए किसी भी तरह का कलाकार हो उसको प्रमोट
करते हैं अगर उसमें टैलेंट होता है। तो आपको भी लगा ऐसा कि जब आपके साथ हुआ? हाँ बिल्कुल, वो हमेशा मेरे को कहते हैं कि मैं जब भी बात करता हूँ तो बॉम्बे में तो ऑब्वियसली कभी होते तो बात करते हैं। हाँ तो ठीक है, हर एक मेरा तो ये मानना है कि हर एक समय फिक्स्ड है। जब चीज़ें होनी है तो वो फिक्स होनी है, वो कब होनी है ये नहीं पता, लेकिन वो फिक्स है। तो मैं इन चीज़ों में बिलीव कम करता हूँ कि कब क्या होगा, बस इतना है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, आपको इतना प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली आपका टाइम अच्छा ही होगा, चाहे आप जिस भी सिचुएशन में हो। मैं तो ज़्यादा नहीं सोचता इस चीज़ के अंदर। बस ये है कि अगर मुझे इतना प्यार मिलता है तो उन प्यार के अंदर और दुआएं, और दुआओं के असर में उससे बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ डेडिकेट करना चाहेंगे मान साहब को? जी, वो उनके लिए तो क्या ही डेडिकेट करूँगा उनको, तो मैं तुच्छ व्यक्ति हूँ उनके आगे, तो क्या ही करूँगा। लेकिन उनकी ही जो लाइनें दो मैंने इंडियन आइडल में गाई थी वही मैं सुना देता हूँ आपको। हो जावो नी कोई मोड़ ले आओ, ते मेरे नाल गया अज लड़के, अल्लाह करे कि आ जावे सोना, ते देवा जान कदमां विच धर के। हो छल्ला बैरी बूरे वे वतन माहिदा, दूरे वे जाना पहले, दूरे वे गल सुन छलिया, जोरा वे कदल आई जोरा। क्या बात है, क्या बात है। और कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसको आप कहें कि यार मैं उनसे मिल के अभिभूत हो गया, मेरा जो जीवन है एक कारगर हो गया, सफल हो गया? अरिजीत भाई से बहुत बहुत मज़ा आया, उनके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने प्यार दिया, स्टूडियो में बुलाया, 2 गाने रिकॉर्ड भी करे खुद से। और अरिजीत सिंह, दुनिया को ये भी नहीं पता कि मैं अरिजीत सिंह से मिला हूँ, क्योंकि वो एक सेपरेट मीटिंग थी, एक सीक्रेट मीटिंग थी। तो मेरे लिए तो बहुत कमाल था, उनका फ़ोन आया। अब ऑब्वियसली आप देखिए क्या कमाल था, मैं किसी शो में था, मैं शो ख़त्म करके आया, होटल में पहुंचा, मेरे को फ़ोन आता है एक बंदे का कि आपको अरिजीत सिंह बुला रहे। तो डेफिनेटली मैं नहीं बिलीव करूँगा, क्यों ऐसे तीसरा बंदा क्यों, मैंने फ़ोन पे ऐसा एंटरटेन नहीं किया। दूसरे दिन फिर वही फ़ोन आया कि आपको, मैं अरिजीत जी का मैनेजर बोल रहा हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, अपने मैनेजर से बात करके उनके मैनेजर से बोला कि आप प्लीज़ रिकन्फर्म करें कि मेरे को ऐसे नाम व्यक्ति का फ़ोन आ रहा है, क्या ये सच में अरिजीत सिंह के मैनेजर। उन्होंने बोला एक्चुअल में नितिन आपको अरिजीत सिंह बुला रहे हैं। तो मेरे लिए तो एक तरीके की ज़मीन ही खिसक गई कि एक आजकल का एक इतना लेजेंड बंदा मेरे को फ़ोन करके क्यों बुला रहे। तो उन्होंने स्पेशली अपने, मेरे को आज भी याद है उनके फ्लैट नंबर जो मेरे दिल में है, 11,001 फ्लैट नंबर था उनका बॉम्बे में। उन्होंने मेरे को बुलाया और बहुत प्यार से आए, बुलाया, हाय आई एम अरिजीत, तो मिला, गाना रिकॉर्ड कराया, खुद सिखाया, ये चीज़ें हैं। दो गाने उनके लिए रिकॉर्ड करे, और वो भी शायद जल्दी किसी ना किसी फिल्म में वो डाल देंगे, मेरे को पता है। और उनसे जब मिला, उन्होंने बड़ा तारीफ़ करी कि यार नहीं आप बहुत अच्छा गाते हो। मैं कहा सर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने मेरे को स्पेशली फ़ोन करके आपने मेरे को याद किया, कि क्योंकि दुनिया में तो इतने सिंगर्स हैं, आप किसी को भी बुला सकते हो, लेकिन अरिजीत सिंह ने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा कि उन्होंने मेरे को स्पेशली बुलाया। तो बहुत मेरे लिए प्राउड मोमेंट था, और बहुत खुशी हुई थी वो। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, म्यूज़िक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी जी गज़ब के कमाल के वो संगीत कर रहे हैं। और वो हमने देखा कि आपके शोज़ में भी आए हैं, उन्होंने कल्याण भाई बहुत बहुत बार आए हैं। उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कैसे हैं? लेजेंड लेजेंड लेजेंड, और क्या बोलें। जैसे वो तो धरोहर है म्यूज़िक की ना, जैसे जिन्होंने इंडस्ट्री को आगे ग्रो अप करते हुए कितने कितने बाहा कमाल हिट गाने दिए हैं उन्होंने। तो वो एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है उनका, तो उनके पास बैठना ही बहुत बड़ी बात है। और हम तो बिल्कुल उनके साथ बैठ के, उनके साथ बातें, उनके साथ एक्सपीरियंस उनका जो लिया, आशीर्वाद उनका, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और प्यारे लाल जी, लक्ष्मीकांत जी, प्यारे लाल जी, सारे उनसे भी मिले, बहुत बड़े बड़े लेजेंड से, धर्मेंद्र जोल जी। आज बप्पीदा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बप्पीदा बप्पीदा भी बहुत, सॉरी मैं आपको बोल रहा हूँ बीच में, बप्पीदा भी बहुत प्यार करते थे। वो आए थे सेट पे, बहुत प्यार किया उन्होंने। और कुछ कहने की इसमें ज़रूरत ही नहीं कि ऐसे ऐसे लेजेंड्स आपको जानते, आशा पारिक जी। और उन्होंने भी स्पेशली, वो हमारे शोज़ में जब आते तो स्पेशली बोलते कि नितिन और मेरे जो पार्टनर सलमान, हम आपको बहुत सुनते हैं। तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात है कि लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी, बप्पीदा, ऐसे लोग हमें बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा गाते हो। हमारे लिए उनसे तो अपनी गलतियां ही सुनना बहुत बड़ी बात है, वो तो उल्टा हमारी तारीफ़ करते, तो हमारे लिए तो एक
सवाल ही नहीं पैदा होता कि कभी चीज़ें एक्सपेक्टेशन करते हो कि इतने बड़े लेजेंड कलाकार आपको अगर ऐसा कह रहे हैं तो आपके लिए धन्य है। आपका जीवन सफल है अगर आपको ऐसे लोगों को जिनको मिलने के लिए दुनिया तरसती है, हम उनके साथ बैठते हैं जाके। हिमाचल से आप आए और हिमाचल एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ से बहुत कम आर्टिस्ट जो इस तरीके के निकले हैं, तो क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगे हिमाचल को? संदेश जी, मैं तो बहुत छोटा हूँ, संदेश तो नहीं, मैं तो बस एक छोटा भाई एक के नाते यही कहूँगा कि मौके कोई भी हो, छोटा बड़ा, छोड़िए मत। मेरा तो ये मानना है, ट्राई कीजिए, क्योंकि हमेशा सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सफलता ऐसा है कि नहीं भी मिलेगी, नहीं ऐसा भी नहीं। आज नहीं होगा, थोड़ी और मेहनत करें, वही चीज़ कल को और अच्छी हो सकती है। तो मेरा ये मानना है, मेहनत करना ना छोड़ें, कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रैब इट, और डेफिनेटली, और मेक श्योर जिस चीज़ को कर रहे हो उस चीज़ को विश्वास से कीजिए, सिर्फ ऊपर के मन से नहीं कि हमें से नहीं, जो चीज़ मिलती है उसको शिद्दत के साथ, उसको डिवाइन तरीके के साथ, उसके ऊपर पीछे पागलों की तरह उसके लिए जैसे लक्ष्य प्राप्त करना है, वैसे ही जैसे हमारे देखते हैं आप फौजी भाई बनने से पहले कैसे ग्राउंड में मैं देखता हूँ जैसे कितनी शिद्दत है उनके, 4-4 बजे उठ के हमारे जो भाई लोग हैं जितने भी, उनके अंदर क्या है, एक आग है, एक फायर है, कुछ बनना है ज़िंदगी में। तो वैसे ही यही है कि किसी भी चीज़ के लिए पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है, खोने की क्या, एक मेहनत ही करनी है, थोड़ा अपने आप को संयम, क्योंकि इस चीज़ में फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है बंदे को कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, काम नहीं होता, लेकिन नहीं, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना, जो होगा बहुत अच्छा होगा, आप मेहनत करते चलिए और भगवान पे भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। हमारे दर्शकों को अंत में कुछ सुनाना चाहेंगे? जी, अभी आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो डेफिनेटली मैं 2 लाइनें ठाकुर जी की बधाई के तौर पे, कृष्ण जन्माष्टमी भी कल गई है, तो 2 लाइनें मैं गा के आप सभी से आज्ञा लूँगा फिर। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी धीमे घोड़ा धीमे और धीमे पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आप सभी को भी, आपके पूरे परिवार को, पूरे पंजाब केसरी टीम को जन्माष्टमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थे नितिन कुमार, जिन्होंने हिमाचल का खूब नाम रोशन किया है और आज ये बॉलीवुड में भी दस्तक दे चुके हैं, और हमें उम्मीद है कि बॉलीवुड में आने वाले समय में इनके गाने मशहूर होंगे और हिमाचल की आवाज़ एक धूम धड़ाक के साथ पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में धमाका करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खड़वाल।